नमस्कार दोस्तों, मैं एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर मेरे वीडियोस। दोस्तों, मेरा अनुभव कहता है कि पैसा भगवान तो नहीं हो सकता, मगर कभी कभी पैसे के बलबूते पर अपन भगवान को भी ओढ़मा देने लग जाते हैं कि हे भगवान, यदि आज मेरे पास पैसा होता तो मैं यहां नहीं झुकता। ऐसी ऐसी जगह पैसा झुकवा देता है जिस जगह आप 100 पीढ़ी तक भी नहीं झुकते। दर दर की ठोकरें खिलवा देता है पैसा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, डरो मत। कोई भी एक बिजनेस छोटा सा ही सही जरूर करो। बात आती है कौन सा बिजनेस करें। काफी कमेंट्स आते हैं, दादाजी बताइए कौन सा बिजनेस करें। बेटे लोगों, मैं बड़े फक्र के साथ बताना चाहता हूं आपको, कोई भी एक बिजनेस जिसमें आपका 25% दिमाग काम कर रहा है। 100% जानने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी बिजनेस को अपने आप सिखाएगा। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। मगर 25% उस बिजनेस का गए आपको आना चाहिए। यदि 25% आपको उस बिजनेस की स्किल नहीं है तो आपको वो बिजनेस शुरू करने में 1 साल की देरी है। 1 साल तक वो 25% स्किल आपको उस बिजनेस की सीखनी चाहिए। सीखने के लिए क्या करें? काफी कमेंट्स आते हैं, दादाजी मुझे कोई स्किल नहीं आती, मैं क्या करूं? उस स्किल को सीखिए। चाहे नौकरी करके सीखिए, चाहे किसी के यहां सर्विस करके, जिसको आप सर्विस कह सकते हैं, सीखिए। मगर सीखनी बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा बहुत से रिपेयरिंग करने वाले जो मिस्त्री लोग होते हैं, किसी भी तरह की, चाहे मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग हो, कार की रिपेयरिंग हो, साइकिल की रिपेयरिंग हो या किसी हाउस की रिपेयरिंग हो, वो अपने पास एक हेल्पर रखते हैं। मैंने कईयों को पूछा, क्या देते हो इसको? कि साहब खर्चा पानी दे देता हूं, अभी ये सीख रहा है। दोस्तों इसको कहते हैं स्टाइफंड, मतलब उसका हाथ खर्चा दिया जाता है उसको। तो सीखने के लिए आपको यदि हाथ खर्चा भी कोई देता है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि सीखने में आप कुछ ऐसी गलतियां भी करते हैं जिनका रिजल्ट उस सिखाने वाले को भुगतना पड़ता है, और इसीलिए वो आपको केवल और केवल हाथ खर्चा दे करके सिखाता है। दोस्तों, मेरी समझ में इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। किससे बड़ा? पैसा कमाना सिखाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये संसार पैसे से चलता है, बातों से नहीं चलता। जो लोग स्टेज पर आके कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, क्यों पैसे के पीछे पड़े हो, ये साथ नहीं जाएगा। मैंने सुना है वो लोग 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 1 लाख रुपए लेकर स्टेज पर ये भाषण देने आए हैं। यदि पैसे की जरूरत नहीं होती क्यों आते हो? दोस्तों, छोटी उम्र में पैसा कमाना जिस आदमी ने सीख लिया, आप दृष्टांत देखिए। टाटा जी, बिरला जी, डालमिया जी, पुणे वाला जी या और कोई जी, कितने पैसे थे उनके जब शुरुआत में जिन्होंने धंधा शुरू किया? जमशेद टाटा, जिन्होंने टाटा मोटर्स के संस्थापक मान लीजिए या टाटा ग्रुप के संस्थापक मान लीजिए, कितना पैसा था उनके पास? इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी के पास कितना पैसा था? हिस्ट्री देखिए आप। मैंने सुना है, देखा है यूट्यूब पे कि उन्होंने 10,000 रुपए के अपनी उनकी श्रीमती जी सुधा मूर्ति जी ने 10,000 रुपए दिए थे उनको। वो भी कहां से? बचत नहीं थी उनके पास, बेच करके।
दोस्तों, लोगों ने अपने गहने बेच के बिजनेस किए हैं, और आज के जमाने में मैं जिन नागरिकों को से मुखाकी मतलब सामने हूं, उन नागरिकों को गहने बेचने की जरूरत नहीं है। केवल एक फोन, जो आईफोन आप रखते हैं, उसकी बजाय एक 15,000 रुपए का साधारण फोन मेरे वाला सा रख लीजिए, और उसको थोड़े दिनों के लिए, मैं मानता हूं आपको आईफोन की जरूरत है, मगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो मेरा कहने का मतलब है 1 लाख रुपए से आप एक नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, हजारों बिजनेस ऐसे हैं जो आप 1 लाख रुपए से शुरू करके 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ तक पहुंचा सकते हो। और ऐसा एक नहीं, हजारों उदाहरण मैं दे सकता हूं। अब आप क्यों नहीं करते? आपके पास में 3 कमियां हैं। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, ऐसे ही बकवास नहीं कर रहा हूं मैं। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, दादाजी आप फालतू की बातें बहुत करते हो। अरे बेटा, ये फालतू की बातें तुम पहले सुन लेते तो आज तुम्हारा भी एक बिजनेस होता। जिन बातों को तुम फालतू की कहते हो, ध्यान से सुनिए। 3 बातें आपके दिमाग में कचरा भरा हुआ है, ये भेजा खराब कर रखा है इन 3 बातों से आपने। पहली बात, मैं बड़े बाप का बेटा हूं। मैं मानता हूं आप बड़े बाप के बेटे हैं, बाप से बड़ा दुनिया में कोई होता भी नहीं, यह भी मैं मानता हूं। मगर आपका बाप बड़ा तब कहलाएगा जब आप कोई अच्छे कारनामे करोगे। अरे आप 100 रुपए बाप से मांग के सुबह ले जाते हो, शाम को खत्म करके आ जाते हो, 200 रुपए ले जाते हो, 500 रुपए ले जाते हो और खर्च करके आ जाते हो। कमा के धेला लाते नहीं है, बाप को बड़ा बनाना चाहते हो। कैसे बनाओगे बताइए मुझे? नहीं बन पाएगा। बेटे लोगों, एक बिजनेस, कोई भी एक बिजनेस कर लीजिए। दादाजी बिजनेस तो बताते नहीं हो, कोई भी एक बिजनेस का नाम लेते हो। अरे मैं कहता हूं पकोड़े तल लो। दादाजी बड़े बाप का बेटा हूं, पकोड़े तलूंगा? यही तो मैं कह रहा हूं, नहीं तलोगे। 3 कारण है तुम्हारे। अपने आप को बड़े बाप का बेटा मान लिया, जबकि आप बेटे हो एक साधारण बाप के। वो साधारण बाप ने बड़ी मेहनत करके बड़ा बाप बना है, वो बड़ा आदमी बना है। आप भी बड़े आदमी बनो, मगर वो साधारण मेहनत से शुरू करो। दूसरी बात, ये काम मेरे लायक नहीं है। दोस्तों, मैं कहता हूं आप हर काम कर सकते हो। एक बनिए का बेटा मजबूरी में कहीं परदेश चला गया कमाने के लिए, और परदेश में उसको कोई बिजनेस नहीं मिला। आखिर उसने चमड़ा खरीदना शुरू कर दिया। चमड़े की बहुत आयत थी उसने, वहां मरे मृत पशुओं का चमड़ा, उसकी बहुत आयत थी, बहुत सस्ता मिलता था। उसने सर्च किया, दूसरी जगह बहुत महंगा मिलता है, यहां बहुत सस्ता है। उसने खरीदना शुरू कर दिया, भेजना शुरू कर दिया। एक्सपोर्ट कह सकते हैं, या देश में ही भेजना शुरू कर दिया, यूं कह सकते हैं। और धीरे धीरे उसका नाम ही चमड़िया पड़ गया। ये कोई दृष्टांत नहीं है, लोकोक्ति हो सकती है, दंत कथा हो सकती है। धीरे धीरे जब वो बड़ा सेठ बन गया तो अपने गांव में आया, छोटा गांव था, वहां आके कोई ओकेजन में गया हुआ था, तो उसको भी स्टेज पे बुला लिया कि भाषण दीजिए, कुछ बताइए लोगों को। तो उसको एक आदमी ने देख लिया था वहां, तो उसने कहा मैं गांव में जाके तुम्हारे बारे में कहूंगा कि तू तो चमड़े का बिजनेस करता है। तो उसने उसको 100 करोड़ टिका दिया, चुप रहे। अब उस सभा में वो भी पहुंच गया। जो ही वो बोलने शुरू किया तो वो जल्दी से बैठा हुआ था, खड़ा होके कहता है बताऊं क्या? बोले बैठ जा। फिर कहता है बताऊं क्या? वो 100 रुपए लेना चाहता है। वो फिर कहता है बैठ जा।
तीसरी बार फिर खड़ा हुआ, बताऊं क्या? अरे बोलो क्या बताएगा तू? यही तो बताया गया कि मैं भूख में जाके चमड़े का बिजनेस किया था, यही तो बताएगा। आज मैं अरबपति हूं, तू चिंता मत कर, कोई मुझे बुरा नहीं मानेगा। हाँ भाई लोगों, मैंने यहां से जाकर के उस जगह चमड़े का बिजनेस किया था और उसी के बलबूते पर मैं आज अरबपति हूं। सबने तालियां बजाई, अरे यार बहुत बड़े मेहनती आदमी हो, कहां से कहां पहुंच गए एक छोटे से बिजनेस को करके। दोस्तों, जब पैसा आ जाता है आपको स्टेज पर बोलने का मौका दिया जाता है, पैसा आ जाता है तब आपको समाज का अध्यक्ष बना दिया जाता है। मैंने देखे हैं ऐसे ऐसे आदमियों को अध्यक्ष देखे हैं जिनके पास पैसे के सिवाय नथिंग एल्स, मगर वो देते हैं, वो लेते हैं और वो अध्यक्ष बन जाते हैं। बात आती है पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। दोस्तों, पैसे जरूरत जिसको होती है वो देता है और जिसके पास स्किल होती है वो लेता है। आप भी एक स्किल सीख लीजिए, छोटी सी। इसी वीडियो में मैं 10 बार बोल चुका हूं। आपने एमए तक पढ़ाई की है, मेरी समझ में 25 साल लगे होंगे। बीए तक पढ़ाई की है, 2 साल कम लगे होंगे। एक स्किल सीखने में आपको 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 1 साल लग सकता है। इससे ज्यादा की बड़ी स्किल मत सीखिए आप शुरुआत में। हाँ, जब आप अच्छा कमाने से लग जाएं फिर और स्किल सीखिए। जब आप 25 साल तक अपनी एजुकेशन पर दे सकते हैं तो एक स्किल सीखने में 1 साल नहीं दे सकते क्या? दे सकते हैं, तो सीख लीजिए, अभी कोई देर नहीं हुई है, समय बहुत है आपके पास। जब स्किल होगी लोग आपके पास पैसे देने आएंगे, क्योंकि आप उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। और जब पैसा आपके पास आ जाएगा तो उस स्किल से आपको काम करने की जरूरत नहीं है। बहुत मिल जाते हैं आपको डिग्री वाले, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के तैयार रहते हैं, सर्विस चाहिए सर, आप उनसे काम करवाइए, अपने बिजनेस को बढ़ाइए, देश में नहीं विदेश तक में जाइए। खूब पैसा पड़ा है, इतना पैसा है इस दुनिया में जितने की आप सोच ही नहीं सकते। एक आदमी 1 मिनट में 1 रुपया नहीं कमाता, मगर एक आदमी 1 मिनट में लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा रहे हैं इस देश में। उनमें से आप भी एक हो सकते हो। वीडियो पसंद आता है सारे परिवार के दोस्तों को दिखाइए, बूढ़ा बड़ा, दादा छोटा बड़ा, कोई भी हो, कमाता हो उसको दिखाइए, नहीं कमाता हो उसको जरूर दिखाइए कि ये बूढ़ा आदमी क्या कह रहा है। क्यों नहीं कमाते आप? घर में कोई ऐसा आदमी है जो निकम्मा बैठा है, मैं कहता हूं उनको निकालिए बाहर। अरे दुनिया में बहुत पैसा पड़ा है, समेट के लाने की जरूरत है। एक स्किल सीख लो, चक्री बन जाएगा, पैसा अपने आप लिपटता जाएगा। और यदि उसने राउंड ले लिया ना तो रुकने का नाम नहीं लेगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।